जय हिंद दोस्तों, मैं विकास आपके अपने द स्टाइल अप चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि सभी साथियों के इस वीडियो के बारे में कमेंट भी आ रहे थे कि मॉक टेस्ट के बारे में बताइए। तो और मॉक टेस्ट के बारे में मैं क्या कैसे चीज़ें करता था वो भी बताऊँगा, साथ में आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कहाँ पर देना है इस वीडियो में वो भी कवर करूँगा। टेस्ट कहाँ पर दें और किन चीज़ों का ध्यान रखें और नंबर मतलब टेस्ट में इम्प्रूव कैसे करें, तो ये चीज़ें मैं लेने वाला हूँ इस वीडियो में। और बाकी जो साथी नए जुड़े उनको मैं बताना चाहूँगा कि मैंने एक एमपी पुलिस को लेकर एक मेंटर से प्रोग्राम चालू किया है, उसी के तहत ये मेरी सारी वीडियो चली आ रही हैं। आप भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके किसी भी तरह का सवाल या डाउट हो या दिक्कत परेशानी होगी आपको तो उसके मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये कि टेस्ट कहाँ पर दें। तो टेस्ट के लिए देखो मैं आपको रियलिटी बताऊँगा, बाकी थोड़ी मुझे वो चीज़ें नहीं आती हैं। अब जो पुराने साथी जुड़े हैं वो अच्छे से जानते होंगे, आपको थोड़ा भले बुरा लगे या कुछ भी लगे। आप टेस्ट देखो, अगर आपको सबसे सरल टेस्ट चाहिए, मेरी नज़रों में सरल टेस्ट RWA पे मिलेगा। RWA पे आप ये ना सोचें कि बहुत शानदार टेस्ट, बिल्कुल बनते हैं शानदार टेस्ट यूपी पुलिस के लिए, UPSI के लिए, हम भी दे रहे हैं UPSI के लिए, और ये चीज़ें होती हैं बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक चीज़ का आप ध्यान रखें, MP पुलिस के लिए उनके टेस्ट मैंने दिए हैं, थोड़ा सा उनके टेस्ट सरल रहते हैं, इसलिए मैं आपसे बोलना चाहूँगा RWA पे टेस्ट अभी आप मतलब अभी क्या ना दें तो ज़्यादा बेटर है। बाकी एक भाई का कमेंट आया था कि उसने बताया था कि RWA पे उसके नंबर कम थे और विनर्स पर ज़्यादा थे। ऐसा पॉसिबल मैंने नहीं देखा, फिर भी हो गया तो हो सकता है टेस्ट उन्होंने अलग तरीके का बना दिया हो। बाकी दूसरे उसके बाद अगर कोई उससे थोड़ा सा अच्छा ठीक ठाक लेवल है तो वो है टेक्स्ट बुक का। टेक्स्ट बुक में क्या होता है कि मैं या तो क्वेश्चन बिल्कुल सरल मिलेगा या क्वेश्चन थोड़ा अच्छे लेवल का मिलेगा, SSC लेवल का, दो क्वालिटी होती है टेक्स्ट बुक में। तो उसके टेक्स्ट बुक में भी नंबर आपके ठीक ठाक रहेंगे, तो मोटिवेट होने के लिए आप वो दे सकते हैं। बाकी मैं कहना चाहूँगा अगर आपको MP पुलिस के लिए सही से टेस्ट देना है तो आप विनर्स पर टेस्ट दें। मैं इसमें कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं एक रियलिटी चीज़ बता रहा हूँ आपको जो मैंने भी दिए हैं। मैंने खुद ने विनर्स पर टेस्ट दिए हैं, अभी मैं सिलेक्ट हूँ आपको पता है, और बाकी इससे पहले भी मैंने विनर्स पर टेस्ट दिए हैं। विनर्स की टेस्ट के बारे में आपको बताऊँ, मैं आपको कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, उनका भी फ्री टेस्ट चलता है संडे टू संडे। आप क्या करना है कि विनर्स के टेस्ट में मैं अपने बताता हूँ। तो मैं क्या होता था कि सभी साथी, बहुत से साथी, सभी नहीं बहुत से साथी विनर्स के टेस्ट को देने से डरते थे, इतने अच्छे लेवल के टेस्ट आते थे। वो हो सकता है मुझे अब उनको तो उन्होंने थोड़ा सा लेवल अपना डाउन किया होगा क्योंकि पेपर थोड़ा सरल आया था उनके टेस्ट की तुलना में, तो इसलिए उन्होंने थोड़ा मुझे लगता है पेपर अपना लेवल जरूर डाउन किया होगा। लड़के मतलब डरते थे कि नहीं विनर्स का टेस्ट नहीं देना है, और विनर्स के टेस्ट इतना हाई लेवल का आता है, कांस्टेबल का पेपर इतना हाई लेवल का आ ही नहीं सकता, ये सोचकर बहुत से लड़के विनर्स का टेस्ट नहीं देते थे। इवन मैं अपनी लाइब्रेरी की बोलूँ तो वहाँ पर भी ऐसी चीज़ें होती थी, बल्कि मेरा उल्टा था, मैं विनर्स के टेस्ट का वेट करता था कि कब आएगा और मैं उसको कब दूंगा। यानी मुझे थोड़ा टफ टेस्ट या हार्ड टेस्ट देना अच्छा लगता था। तो आप इस चीज़ से ना डरें कि उसका हार्ड है या उसका उल्टी सीधी GK पूछी जा रही है या उल्टी सीधे इसके मैथ के सवाल पूछे जा रहे हैं, इन चीज़ों से ना डरें। व्यापम का पेपर ऐसा ही आता है, इसमें कोई शक नहीं है। आप देख लेना, पेपर देने वाले जो जिन्होंने दिए हैं उनको पता होगा, पेपर ऐसे ही उल्टे सीधा आता है उनका, ऐसा नहीं है SSC GD जैसे रखा मिला आपको सिंपल चीज़ें और आपकी बन गई, बननी है तो नहीं बनी तो नहीं बनी, उसका पेपर ऐसा ही आता है, तो उसी लेवल से उनका पेपर बनता है। तो आप ये ना सोचा कि उतना ही हार्ड आएगा, नहीं, उनके टेस्ट से कम आएगा। अगर उनके टेस्ट में आपके नंबर ऐसे मान के चलो 75 आ रहे हैं तो आपके 75 से कम नहीं आएंगे पेपर में। ये ऐसा मुझे पर्सनली लगता है क्योंकि आए हैं लोगों के, मेरे खुद के आए हैं, मेरे खुद के तो थोड़े बहुत एक दो कम हो गए, कोई नहीं, इशू नहीं, क्योंकि मेरा अलग रीजन था। बाकी मेरे जितने भी साथी थे उनके सबके नंबर जो विनर्स के टेस्ट में आते थे उससे ज़्यादा ही आए सबके। तो आप ये उतने विनर्स के टेस्ट में आ रहे हैं उतने तो आप 100% अपने नंबर मान के चलें। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा विनर्स पे टेस्ट दें और एनालिसिस अच्छे से करें, चीज़ों को समझें। और दूसरी बात, समझने वाली बात आपके लिए ये है कि मतलब टेस्ट देते समय किन चीज़ों का ध्यान रखें। ये इंपॉर्टेंट बात है, हो सकता है कुछ लोगों को लगे अरे कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है आप सभी मेरे भाई हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको टाइम का ध्यान रखना है, ये नहीं सोचना है कि 2 घंटे हैं आराम से हो जाएगा, बिल्कुल आराम से हो जाता है, मुझे भी पता है, लेकिन कोई भी पेपर हो 2 घंटे हैं तो उसको पहले करना है आपको। मान के चलो आप 10 मिनट बचा पा रहे हो अपने लिए तो कोशिश करो 15 मिनट बचा पाओ।
अगर आप 20 मिनट बचा पा रहे हो तो कोशिश करो आप 25 मिनट बचा पाओ। इसके लिए मैं आपको रीजन बता रहा हूँ कि अगर टेस्ट हो या पेपर, आपको अपना टाइम बचाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। इस तरीके से लेकर चलना है अपने टेस्ट को कि टाइम बचाना ही बचाना है। और तैयारी में भी पेपर भी ऐसे सॉल्व करना है कि मतलब आप जो चीज़ें नहीं आ रही वो छोड़ के आपको पहले 100वें नंबर तक पहुंचना है। ये आपका टारगेट होना चाहिए, जो कि पेपर देने आप जब आप जाओगे तब मैं अच्छे से चीज़ें समझा दूंगा कि किन किन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा भी मतलब अभी टेस्ट से ही फॉलो करना है। जैसे मान के चलो टेस्ट आप दे रहे हो तो आपको एक ही बार में टेस्ट देना है। ऐसा नहीं करना है कि अभी आधा टेस्ट दे दिया फिर रोक दिया, ऐसा नहीं करना है। आपको पूरा टेस्ट देना है, एक ही बार में देना है। और कोशिश करो कि सुबह या शाम जब भी मतलब 2 शिफ्टों में 3 शिफ्टों में पेपर होता है तो उस तरीके से आप दें, प्रॉपर बैठ के दें, ना कि लेट करके ऐसी गलतियां ना करें। आप टाइम भी कम है ऐसा फील करें कि हम पेपर दे रहे हैं। और टेस्ट देने से पहले मैं बता दूंगा आपको, ये ना सोचें कि टेस्ट है ठीक है, ये चीज़ें नहीं। आप टेस्ट को प्रॉपर लो, कोई और चीज़ों से डरो नहीं, मतलब डर को मत, क्योंकि जो है टेस्ट में ही तो होगा, पेपर तो नहीं है। तो आप 100वें नंबर तक पहुँचें कैसे भी करके। आप ये मेरी बात रिकॉर्ड कर लीजिए, जो लोगों ने पेपर दिए हैं, अगर उन्होंने एनालिसिस किया होगा तो बच्चे से समझ रहे होंगे। बाकी आप 100वें नंबर पे पहुंचोगे तो 99, 100वें, 98 नंबर पे आपको बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन रखा मिलेगा, बिल्कुल सिंपल, जो आपसे 101% बनेगा। बहुत से लोग उस क्वेश्चन तक नहीं पहुंच पाते तो छूट ही जाता है वो क्वेश्चन। ऐसा आपको नहीं करना है, आपको वहां तक हर हालत में पहुंचना है। इस तरीके से आप वहां तक पहुंच गए तो आपका वो क्वेश्चन सरल सॉल्व हो जाएंगे। और टाइम का मैंने आपको बता दिया है, आप कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बचाने की। मान लो आपका पेपर है, ये टेस्ट नहीं पेपर है, अगर आपने टेस्ट अपना 10 मिनट 15 मिनट पहले कर दिया और 15 मिनट आपने जीएस में जो होना होता है वो हो चुका होता है, लेकिन मैथ और रीजनिंग में आपने 15 मिनट घूम गए, तो मैं इस बात को गारंटी के साथ बोल सकता हूँ आपके 2 नंबर सभी लोगों से ज़्यादा आएंगे। आप मैथ या रीजनिंग में कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसे छोड़ के आए होंगे जो बन सकते हैं, ऐसा होता है प्रेशर में, वो बन सकते हैं। जब 15 मिनट बचती है ना तो वो क्वेश्चन 101% बन जाते हैं। तो आप 2 नंबर मैक्स आराम से इजीली आप 2 नंबर ज़्यादा ला सकते हैं। तो ये टाइम आपको बचाना ही है और वो 2 नंबर अपने नहीं खोने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। टेस्ट से फॉलो करो ये सारी चीज़ें। अगर आप अभी से फॉलो नहीं करोगे तो पेपर में एकदम से फॉलो करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पेपर होता है। आप टेस्ट ही इतने दे डालो कि आपको पेपर भी टेस्ट लगे। इसलिए हर चीज़ आप फॉलो करो। और इस चीज़ में जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो आप एक बार ट्राई करके देखो, फिर आप बताना इंप्रूव चीज़ें होती हैं कि नहीं होती हैं। अब बात आती है कि मतलब टेस्ट देने के बाद क्या करें। टेस्ट देने के बाद आपको प्रॉपर अपना एनालिसिस करना है। अभी ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, नहीं तो मैं कैसे एनालिसिस करता था वो सारी चीज़ भी दिखाता, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा उसको आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगा। उससे पहले मैं आपको ओरली बता देता हूँ आपको क्या करना है कि ये चीज़ें सारी लिखनी है, एनालिसिस करना है। मैथ में मतलब ये नहीं देखना है मिक्स है तो क्या करें, नहीं मिक्स है फिर भी ढूंढो। मैथ में कितने क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं वो सारी चीज़ें लिखो, और रीजनिंग में कितने क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं वो सारी चीज़ें लिखो, और जीएस में भी, जीएस में टोटल लिख लो। उसके बाद क्या करना है, आपको जो क्वेश्चन गलत हुए हैं आपको वो क्वेश्चन के लिए आपको प्रॉपर चैप्टर्स लिखने हैं कि ये चैप्टर्स है परसेंटेज, इससे मेरे 2 क्वेश्चन गलत हुए, मेंसुरेशन है इससे मेरा 1 क्वेश्चन गलत हुआ। ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपर लिखनी है। मैथ रीजनिंग की तो 101% लिखनी है। इससे क्या होगा, क्योंकि आपको एक तरीके से डायरेक्शन मिल जाएगी कि हमारी किन चीज़ों में कमी है, और वो उन चीज़ों पे आप अपना काम करने लगोगे। और आप कोशिश करेंगे कि अगले टेस्ट में ये सारे जो चैप्टर गलत हुए हैं उन चैप्टर्स पे काम करके अगले टेस्ट में ये चैप्टर्स एटलीस्ट गलत ना हो। तो आप ये चीज़ें लिखोगे प्रॉपर तो आपकी अच्छे समझ में आएंगी। बाकी डिटेल में मैं कैसे लिखता था सारी चीज़ें मैं भी अपनी भी बताने वाला हूँ, वो मैं अगली वीडियो में बता पाऊँगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत काम की है और बहुत लंबी हो जाएगी। जो